फेक रिलेशन भी बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये किस तरह के रिलेशन है, इसको आप किस तरह से देखती हैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट? हमारे माशरे में ज़िना बहुत आम है। एडल्ट्री इज़ रियली वेरी कॉमन, जो कि हम लव रिलेशन है कि बच्चों को एक एजुकेशन ही नहीं है, या उन्होंने खुद से सोशल मीडिया पे देख के चीज़ों को एक्सप्लोर किया और एक्सप्लोर कैसे करना है। कैंपसेस डिफरेंट ब्रांचेज हैं, उन्होंने एक इंस्टाग्राम ग्रुप बनाया, वहाँ पे किसी लड़की ने किसी को रेकमेंड कर दिया कि तुम इसके साथ हो जाओ, तुम मेरे साथ हो जाओ, दे मेक द ग्रुप। फिर क्या पेरेंट्स में से एक पेरेंट करेगा, जाने देना, ये तो जी सोसाइटी के साथ इसने चलना नहीं है। पहले मेरा ये तासुर था कि शायद लड़के ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर मैंने देखा कि लड़के जिन लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होते हैं वो लड़कियाँ ही तो हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर यार माडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। QS हेल्थ में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस पर्सनैलिटी, जिस गेस्ट को हमने मदऊ किया है, जिनका नाम है सारा अहमद नीना, जो कि कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ साथ चाइल्ड एंड अडल्ट सर्टिफाइड रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हम फेस कर रहे हैं। टीन एजर्स छोटी एज में लव और खुमार का शिकार होने के बाद बहुत सारे साइकोलॉजिकली मसाइल का भी शिकार है। इनसे किस तरह बचा जा सकता है और उन रिलेशंस को किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि छोटी एज में, जब हम टीन एजर्स में बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग, तो वो लव का और खुमार और इस तरह की चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से फेक रिलेशन भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये किस तरह के रिलेशन है, इसको आप किस तरह से देखती हैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट? बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एक पेनफुल बात यही है कि मुझे साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप काउंसलर बनने के बाद पता लगा था कि मैं हमेशा ये बात करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ ज़रूर करूँ कि ये तल्ख है कि साइकोलॉजिस्ट बनने के बाद मुझे पता लगा हमारे माशरे में ज़िना बहुत आम है। एडल्ट्री इज़ रियली वेरी कॉमन, जो कि हम लव रिलेशनशिप के लेबल के अंडर इतना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसको उस तरह से कैटेगराइज नहीं करते। और ये बहुत छोटी उम्र से स्टार्ट हो गया है। पहले देखा जाता था कि चले 20 अबव और इस तरह के लोग फेक रिलेशनशिप्स में अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं। बट अब मेरे पास रिपोर्ट होने वाले बहुत से केसेस हैं, 14, 15, 16 O लेवल्स के बच्चे, A लेवल्स के बच्चे, एंड दे आर लाइक क्राइंग कि हमें नहीं पता था ये सब कैसे हो गया, वी वर नॉट टॉट लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी अपब्रिंगिंग में इतनी लैकिंग आ रही है कि बच्चों को एक एजुकेशन ही नहीं है, या उन्होंने खुद से सोशल मीडिया पे देख के चीज़ों को एक्सप्लोर किया और एक्सप्लोर कैसे करना है, दे हैव टू इंडल्ज इनटू दैट एक्ट, दोज एक्ट्स, जो कि बहुत अलार्मिंग है। पहले जब हम भी वी वर इनटू एजुकेशन और हम जब ट्रेनिंग्स ले रहे थे, तब एज ग्रुप थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन अब ये एज ग्रुप्स कम हो रहे हैं। अब कहाँ से ये शुरू होते हैं, ये बहुत कॉमन है। मेरे पास बच्चे आ रहे होते हैं, वो कहते हैं कि इस तरह से हुआ, फिर मैं उनको बताती हूँ, अच्छा आप इंस्टा ग्रुप पे मिले, अच्छा ये हुआ, आपको कैसे पता है? बिकॉज ऑब्वियसली एक बच्चा आता है क्लिनिक में, अगला आ रहा होता है, जी हम O लेवल्स करें, हम A लेवल्स करें, O लेवल्स में इतने ग्रेड्स थे और A लेवल्स में इतने डाउन हो गए। क्यों? इंस्टाग्राम ग्रुप से स्टार्ट होता है जी। कोई कैंपसेस डिफरेंट ब्रांचेज हैं, उन्होंने एक इंस्टाग्राम ग्रुप बनाया, वहाँ पे किसी लड़की ने किसी को रेकमेंड कर दिया कि तुम इसके साथ हो जाओ, तुम मेरे साथ हो जाओ, दे मेक द ग्रुप। फिर क्या होता है जी, ब्रेकअप कैसे हुआ? 6 महीने बाद दे आर गोइंग थ्रू द हार्ट ब्रेक। सिर्फ 6 महीने इंस्टाग्राम चैटिंग पे या मीटअप हुए हैं या जो भी बाउंड्रीज क्रॉस हुई हैं, उसके बाद क्या होता है, उसी ग्रुप में से किसी और लड़की का अगर अपने वाले के साथ ब्रेकअप हो गए तो वो किसी और के रिलेशनशिप में इंट्रूड करेंगी और वहाँ से उनका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा और वो चीज़ें साइकिल चलता रहता है। एंड देयर आर केसेस के मेरे पास उसी सर्कल के, क्योंकि ऑब्वियसली हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उन्हीं स्कूल्स के उन्हीं ब्रांचेस के बच्चे आ रहे होते हैं और आपको समझ आ रही होती है अच्छा ये वो सर्कल है और ये वो सर्कल है। देन अगेन पेरेंट्स की अब उसमें ये है कि 13-14 साल के बच्चे अगर अपने स्कूल के कॉन्सर्ट जो 1 बजे ख़त्म हो रहा है, उसके बाद आफ्टर पार्टीज़ पे जा रहे हैं, तो उन आफ्टर पार्टीज़ पे क्या हो रहा है, जो चीज़ें उन्होंने सोशल मीडिया पे देखी हैं वो वही जाके एक्सप्लोर कर रहे हैं। और कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, जब उनको अपने घरों में फ्रीडम मिला हुआ है, दे हैव द बेडरूम, दे हैव द प्राइवेसी, तो वो उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आप पेरेंट्स को समझते हैं जिम्मेदार, या स्कूल या इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है? थोड़ा सा इस पे बताएं। बोथ, वी हैव नॉर्मलाइज्ड दीज थिंग्स वे टू मच कि अगर बच्चा इस जीन्स में, वो आजकल जैसे मेरे पास कोई बच्चे आए हुए थे, वो कह रहे थे हमारा कोई हेलोवीन या कुछ इस तरह का इवेंट है, अगर उसके अंदर स्ट्रेट ट्राउजर्स भी नहीं, अगर बहुत स्किनी टाइट्स हैं जिसके अंदर से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ही नज़र आ रही है, अगर यही नॉर्म हमने बना लिया है तो बच्चा तो नॉर्मल कपड़ों में कभी भी नहीं स्कूल आएगा, या तो वो घर जाके ही पेरेंट्स को फोर्स करेगा या पेरेंट्स में से एक पेरेंट करेगा, जाने देना, ये तो जी सोसाइटी के साथ इसने चलना नहीं है। तो यहाँ पे इट गोज बोथ वे। पेरेंट्स हैं इस तरह से कि वो नहीं, उनको समझ आ रही। कई दफ़ा कुछ ड्रेसेस होते हैं, ये नहीं है कि मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं ये कह रही हूँ,
नॉर्मल वे में भी अगर हम देखें तो दुपट्टा ऑब्सलीट हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वो स्लिप और शमीज़ का कॉन्सेप्ट ख़त्म है, कुछ भी नहीं पता, हमें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट ही नहीं करना आता। जब हमें नहीं पता लग रहा कि हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, एक विजुअल बाउंड्री नहीं है हमारी बॉडी और हमारे दरमियान, तो फिर वो फिजिकल बाउंड्रीज तो क्रॉस होंगी। देन अगेन सोशल मीडिया गैजेट्स का एक्सेस इतना ज़्यादा है पेरेंट्स ने दिया हुआ है कि बच्चों ने वो चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो यहीं से स्टार्ट होता है। देन इट बिकम्स लाइक आगे आगे जाते हुए इट स्टार्ट्स विद अ हाई, देन इट स्टार्ट्स विद घर में सब कैसे हैं, देन इट स्टार्ट्स विद चलो मिलते हैं, देन इट स्टार्ट्स विद कार डेट, देन प्राइवेट मीटअप्स, एंड देन इट एंड्स अप इन माय क्लिनिक विद दैट रिग्रेट कि हमने अपनी बाउंड्रीज क्यों क्रॉस की। उन इमोशंस के हर्ट होने से ज़्यादा लोगों को ये रिग्रेट है कि हमने अपनी बाउंड्रीज क्यों क्रॉस की। एंड नाउ दैट पर्सन जस्ट लेफ्ट अस कि तुमने अगर मेरे साथ क्रॉस किए हैं तो ऑब्वियसली तुम औरों के साथ भी करती होगी। एंड टू द मेंटल हेल्थ। अच्छा, ये भी रुझान है कि रिलेशनशिप को बड़ा ड्रैग किया जाता है, एक पार्टनर दूसरे को मिसयूज़ कर रहा होता है, एक दूसरे को चीट कर रहा होता है। इस पे क्या कहते हैं कि इस तरह का बिहेवियर लोगों का बार बार रिलेशन को ड्रैग करना और फिर उस पर सिचुएशनशिप ड्रैगिंग बड़ा अच्छा लगता है। लड़के पहले मेरा ये तासुर था कि शायद लड़के ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर मैंने देखा कि लड़के जिन लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होते हैं वो लड़कियां ही तो हैं, तो रेशियो इक्वल है, दोनों बराबर लगे हैं अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने में। बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, सुबह उठते हैं और हमारे व्हाट्सएप पे 2-3 गुड मॉर्निंग आए हो, ठीक है। देखिए अब अगर आपका एक होगा ना तो किसी के घर में मसला है, वो डाउन फील कर रहा है, वो आपको इतने अच्छे से ग्रीट नहीं करेगा सुबह उठ के। 2-3 होते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, अच्छा व्हाट्सएप पे 2-3 है, स्माइलीज हैं, हार्ट वाले इमोजीज आए हैं। तो ये फिर जब मैं पूछती हूँ तो दे आर ऑफ द व्यू के ये तो सिचुएशनशिप थी, ये फ्रेंडशिप जोन है, इससे सिर्फ मैं कैफ़े में मिलता हूँ और इससे मैं प्राइवेट मीटअप्स करता हूँ। शादी मैंने इससे नहीं करनी क्योंकि मेरा इरादा है कि मैं पेरेंट्स की मर्जी से करूँ। अम्मी का ये इरादा है कि जी मैं अपनी फैमिली में करूं क्योंकि अम्मी की फैमिली ज़्यादा स्ट्रांग है, तो अम्मी कह रही थी हालांकि बेटी आएगी तो अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह लाएगी, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में जॉब्स का कोई हाल नहीं, तो मेरा फ्यूचर सिक्योर रहेगा। सो कीपिंग द फ्यूचर सिक्योर, सेटिस्फाइंग द फिजिकल नीड्स, enjoying the leisure activities in the cafes and hanging out with the friends after college और late night parties। so हर एक ने अपने डोमेन्स में अपनी लाइफ सेट की हुई है और उनको लगता है ये कुछ भी नहीं है, नॉर्म कल्चर है, जबकि बहुत हद तक जिना की बहुत सी हदूद क्रॉस हो जाती हैं। अच्छा, आपके तजुर्बे में, आपकी प्रैक्टिस में आप क्या देखती हैं कि रिलेशनशिप में किन किन बाउंड्रीज़ को अभी तक क्रॉस किया जा रहा है या हमारे मुआशरे में उस तरह से ये प्रोवीज हो रही? सारी बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं, हमें पता ही नहीं जिना क्या है। मेरे पास मेल्स आ रहे होते हैं और मैं देयर वाज वन क्लाइंट और उनके इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा प्री मैरिटल अफेयर्स थे और वो इस स्ट्रेस के साथ आ रहे थे कि कुरान पाक में है कि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें हैं और नेक औरतों के लिए नेक मर्द हैं। अब ये कोई इस्लामिक स्कॉलर इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। तो उनका ये व्यू था कि मुझे लगता है कि मेरे क्योंकि रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, क्या पता मेरी होने वाली बीवी के अच्छे रिलेशनशिप्स ना हों या वो इतने प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स में हो तो वो जिना की तरफ कहीं ना हो। मैंने कहा तो जो अभी आप कर रहे हैं, कहते नहीं ये जिना नहीं है, अगर शादी से पहले करें तो वो जिना में शामिल नहीं होता, अगर शादी के बाद करें तो। आई वॉज शॉक्ड कि लोगों को पता ही नहीं है एडल्ट्री है क्या। उनको लगता है अगर कार में हम मिल रहे हैं या हम कैफेज में मिल रहे हैं तो ये नहीं है। हमें नहीं पता कहाँ कहाँ पे लोग क्या क्या कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाउंड्रीज़ का लोगों को पता ही नहीं है, इतनी नॉर्मलाइज हो गई हैं। और बहुत बार लोग अपनी लिमिटेशंस को और इन चीज़ों को इसलिए भी क्रॉस करते हैं कि हम अपने दोस्तों को बता सकें कि हम भी ये कर चुके हैं, बिकॉज इट्स द टॉक ऑफ द टेबल। उन्होंने बैठ के क्या बात करनी, वो कहते हैं ना कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को, अपनी फैमिली को इतना मजबूत करो कि टेबल पे बैठो, टेबल पे लाने के लिए तुम्हारे पास कुछ हो तो सही। तो हम लोग टीन एज में या इस तरह से एडोलेसेंस में अगर हम टेबल पे ये कुछ ला रहे हैं तो जो बंदा इस तरह की चीज़ें नहीं ला रहा तो वो लेफ्ट आउट फील करता है। तो सब ने ये करना होता है। ये इतना कॉमन है कि बहुत दुख होता है। कई दफ़ा क्लिनिक में सेशन के बाद ना कई दफ़ा मुझे ब्रेक की ज़रूरत होती है कि मैं कैसे सुनूँ इतना कुछ। तकलीफ़ तो है, लेकिन देन अगेन मैं इसलिए इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा बोलती हूँ कि अगर हमने ये सुना है, अगर जो लोगों ने हमें आके रिपोर्ट किया है तो ये एक दीनी, अखलाकी और एक इंसानी फरीज़ा है कि मैं लोगों को बताऊं कि ये चीज़ें कॉमन है और वी नीड टू वेक अप। बिल्कुल, और ये रुझान भी बढ़ता हुआ देखते हैं। अच्छा, ये भी थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिए कि आफ्टर ब्रेकअप बहुत सारे लोग ज़हनी तौर पर मसाइल का सामना करना पड़ता है, जो एंजाइटी में चले जाते हैं, देन ओवरऑल फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये हार्ट ब्रेक जो सिचुएशन है, इसको किस तरह से आप देखते हैं कि ओवरकम किस तरह से किया जा सकता है? कि इस तरह की प्री काउंसलिंग होनी चाहिए पेरेंट्स की तरफ से,
फिर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से या हमारी जो सोसाइटी में जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनका क्या किरदार होना चाहिए इस वजह से? देखिए, पेरेंट्स तो अपने आप को एग्जेम्प्ट कर लेते हैं कि इसको समझ नहीं थी या ये नहीं थी, हमने तो इसके लिए सोचा हुआ था, अभी ये 20 का है, 6 साल बाहर जाएगा पढ़ने, वापस आएगा। देखिए ना, आपने खुद ही पहले इतना मैरिज को डिले कर दिया बच्चे की, तो वो तो अपनी सारी अपनी ख्वाहिशात लेके बेचारा बैठा रहेगा, तो वो तो अपने लिए करेगा ना बाहर जो कुछ कर सकता है। तो पेरेंट्स तो अपने आप को एग्जाम समझते हैं इस चीज़ से कि कुछ भी नहीं है। नाउ कम्स इट कम्स टुवर्ड्स दैट कैंडिडेट जो हार्ट ब्रेक से गुजरा है। अब यहाँ पे लोग, मैं एक टर्म डिफाइन करती हूँ, देवदास मोड। वो उसमें रहना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है कि हम ब्रेकअप के बाद बैठ के कवालियाँ सुने, हम ब्रेकअप के बाद बैठ के वो सारे गाने सुने, आंखें बंद करके खुद को इमेजिन करें और उसको एंजॉय करें। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमने इतनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट की है, हमने इतनी डेटिंग की है, तो अब ज़रा हम उसको वो कहते हैं ना, वो हम शेर व शायरी सुन के बचपन से कह रहे होते हैं कि क्या ये हम पे कभी गुजरेगा नहीं गुजरेगा तो वो लोग उस जोन में रह के एंजॉय करना चाहते हैं। देन अगेन ब्रेकअप के बाद गलतियाँ जो हैं, मिस्टेक्स हैं, उनको ओवरकम कर लें तो ब्रेकअप को कर लिया जाएगा। आप उन्हीं जगह पे जा के इमेजिन करते हो हैविंग सिंगल कप ऑफ टी और मिसिंग द अदर कप ऑफ टी। ऑब्वियसली ये गलती है। आप उन्हीं जगहों पे जाके लॉन्ग ड्राइव्स पे जा रहे हो और उसको इमेजिन कर रहे हो, साथ साथ गाने लगा रहे हो और उन्हीं सिचुएशंस में बार बार जा रहे हो, तो गलती है। आपका सेम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, आप उसमें जाके बैठ रहे हो और वो मिसिंग है, या आप लोग इस तरह की सिचुएशन में जा रहे हो कि आप एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, आप ट्रिगर हो रहे हो, ये आपकी मिस्टेक है। स्टॉकिंग द अदर पार्टनर, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। स्टॉकिंग द न्यू पार्टनर ऑफ योर ओल्ड पार्टनर अच्छा, ये भी कंडीशन। स्टॉकिंग द न्यू पार्टनर ऑफ योर एक्स, दैट इज अनदर इशू। तो उसको देख देख के आप जल रहे हो, कुर रहे हो कि पहले इस जगह पे मैं थी, अब वो है। तो यहाँ पे गलती आपकी है ना। बस अब जब दिल जिगरा करके पिछली बाउंड्रीज को क्रॉस किया, तो अब दिल जिगर करके ज़रा अपने आप को भी समझाएं कि ये हमारी गलती थी, दैट पर्सन वाज नॉट वर्थ इट। अच्छा, थोड़ा ये भी बताएं कि बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज़ को अपना रोल मॉडल भी समझते हैं। अभी हालिया दिनों में सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की डाइवोर्स हुई या जो भी आगे मामलात हुए, तो लोगों ने इससे भी बहुत कुछ फॉलो किया है। या जिस तरह आप बता रही थी कि अगर किसी बड़ी सेलिब्रिटी का ब्रेकअप हो गया तो वो ये समझते हैं कि शायद हम भी कर लें तो कोई इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। इस पे आपकी क्या राय है कि मुआशरे में इस तरह का जो कल्चर है, जो सेलिब्रिटीज़ अपने जो चीज़ें होती हैं उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना और फिर उनको फॉलो भी करना? हाँ जी, आफ्टर सानिया मिर्ज़ा एंड शोएब मलिक मैरिज इशू एंड कंसर्न, लोगों ने बहुत ज़्यादा बोलना शुरू किया। लोगों को ना मज़ा भी आता है एक दूसरे की लाइफ में इंट्रूड करना। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि किसी से 1 घंटा बात करना और मतलब 24 मिनट बात करना और 24 घंटे साथ रहना, 2 फ़र्क चीज़ें हैं, ठीक है। हम शादी से, अब हस्बैंड एंड वाइफ शादी से पहले सिर्फ 24 मिनट बात कर रहे होते हैं, बाद में 24 घंटे साथ रह रहे होते हैं, तो उनको भी लग पता जाता है कि हमें क्या पिक्चर समझ आ रही थी और क्या पिक्चर नज़र आई है। अब वी डोंट नो कि उनके इतने साल शादी में क्या क्या चीज़ें चली हैं, क्या चीज़ें नहीं चली। यू ओनली नो द पर्सन वंस यू स्टार्ट स्लीपिंग बिसाइड दैट पर्सन या स्टार्ट लिविंग विद दैट पर्सन। तो हमें नहीं पता कि उनकी शादी में क्या चीज़ें चल रही थी, क्या चीज़ें नहीं चल रही थी। उससे पहले सजल और आहत की शादी वाला हुआ, उससे पहले शहरोज़ एंड सदफ की शादी का हुआ। वी डोंट नो व्हाट अदर पर्सन इज़ सफरिंग, और हम पीछे बैठ के ये नहीं कह सकते कि उसने किया और उसने नहीं किया, या उस औरत ने उसकी लाइफ में इंट्रूड किया और उसकी लाइफ ख़राब की, या उस औरत ने अपने मर्द का ख्याल नहीं रखा तो देखो वो दूसरों की तरफ चला गया। ये तो थोड़ा सा मर्द को अपने दिल और जज्बात पे भी काबू रखना चाहिए कि मैं एक अगर फैमिली सेटअप कर रहा हूँ। देखें, इस्लाम में जायज़ है, इस्लामिक स्कॉलर उसको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इस्लाम में ये भी तो है कि जो आपकी औलाद है उसकी मेंटल और सारी अपब्रिंगिंग पे आपका कितना ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अब एक बच्चा जो आप छोड़ रहे हो, ठीक है, आप मैरिज के साथ बच्चे भी तो छोड़ रहे हो ना, उनकी क्या अपब्रिंगिंग हो रही है, वो किस ट्रॉमा के साथ बड़े हो रहे हैं, तो ये भी तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सिर्फ एक चीज़ को लेके तो आप नहीं फॉलो कर सकते। तो यहाँ पे मैं यही मैसेज दूंगी दूसरों की, सेलिब्रिटीज़ की, अच्छी या बुरी, अच्छी मैरिजेस को देख के भी ना जेलस हों, ठीक है, वो भी सिर्फ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, और बुरी को देख के भी ये एग्जांपल ना लें कि हमने अब इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी अपनी शादियों में और हम बाहरी और रिलेशनशिप्स रखेंगे, उससे और काम खराब होगा। बिल्कुल, मिस सारा अहमद नीना मौजूद थी, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, बता रहे थे कि किस तरह से रिलेशनशिप में आप खुद को बेहतर कर सकते हैं, खुद को सेफ कर सकते हैं, और ये फेक रिलेशनशिप जो होते हैं वो किस तरह से आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, साइकोलॉजिकली, मेंटली तौर पे आपको किस तरह से डिप्रेस, और इन चीज़ों से बचने के लिए आप कौन कौन सी ऐसे जो प्री काउंसलिंग एजुकेशन है उसकी तरफ जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर एम आर डॉ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।